दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित लेकर आया हूँ। इसका अध्याय 1 अपन पढ़ चुके थे। अध्याय 2 लेते हैं अब, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। क्या नाम है? द्विघात बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है। अपने पास 3 तरह के बहुपद होते हैं। सबसे पहला होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें अधिकतम घात 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण लिख देते हैं इसके। 2x - 3। यहाँ पर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी बेटा? 1। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं y + 3 z + 3 x - 2। यहाँ पर सभी की घात कितनी है? 1 है। मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण 5x² + 4x + 3। 4x + 3। ठीक है। इसमें अपन दूसरा भी लिख सकते हैं कि मैं तो 2t² - 3t + 5 ले सकते हो। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे अपन द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। उदाहरण लिखे मैंने 5x² - 4x + 3, 2t² - 3t + 5। कुछ भी लिख सकते हो जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? 2। अब लास्ट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद किसको बोलते बच्चा? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? त्रिघात बहुपद। उदाहरण x³ - 3, x³ - 3, √2 x² - 3। तो इस प्रकार के उदाहरण अपन इसमें ले सकते हैं।
तो रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, एक। चर की अधिकतम घात एक होगी, उसे अपन रेखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। और त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन। तो अपन ने पढ़ा रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद, तीन चीजें पढ़ी अपन ने, रेखिक, द्विघाती या त्रिघाती। अगला प्रश्न, अगली चीज है सबसे मोस्ट आईएमपी चीज है, शून्य को का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल होता है सी अपॉन ए। एक अपने पास द्विघात बहुपद बनाने का भी सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसके पीछे अपने को एक सकना है मल्टीप्लाई में, और शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा डॉट बीटा। क्या होता है, जो अपन ने दो फॉर्मूले लिखे थे अभी, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7x ले लो आप प्लस 10 में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो अपने को थोड़ा सा डायरेक्ट सीखना आना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है तो थोड़ा अपने को आना भी चाहिए। अपन जानते हैं कि ये किसके जैसा दिख रहा है, इस समीकरण के जैसा, जिसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इसको समीकरण एक देंगे, समीकरण एक की तुलना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर एक का मान अपने को प्राप्त होता है, क्या होता है बेटा, एक, क्योंकि इसका कुछ नहीं यहाँ पर कि इसका गुणांक कितना होगा, एक होगा, क्या होगा, एक। अगला है b बराबर होता है 7 और c बराबर होता है आपका 10। तो समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर a का मान अपने को क्या मिला, 1 मिला, b का मिला 7 और c का मिला अपने को 10। तो द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले शून्यकों का क्या निकालना है, इसमें अपने को शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अपनों ने भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो ये माइनस और बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, और ए का कितनी वैल्यू है, 1। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7। शून्यकों का योगफल कितना आएगा, माइनस का 7।
इसी प्रकार अपन अगला देखते हैं, जिसमें तुमको मैं शून्यकों का गुणा निकालता सिखाता हूं, या गुणनफल बोल सकते हैं इसको। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, हर साल आता है, अच्छे से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको वार्षिक परीक्षा से पहले आईएमपी की भी एक श्रृंखला लेके आएंगे, जिसमें से 100% क्वेश्चन बैठने की संभावना रहती है। हर साल बैठते हैं, इस साल भी बैठेंगे, आशा यही है। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है अपने पास 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको समीकरण नंबर 1 देना है। समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, करने पर बेटा, समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, यहाँ पर अपने को a का कितना मान मिलेगा बच्चों? 6, b का कितना मिलेगा? -7, और c का कितना मिलेगा? -10। तो समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद ax² bx प्लस से करने पर a मिलता है अपने को 6, b मिलता है -7 और c मिलता है -10। अपने को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, अल्फा गुणा बीटा, या अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते हैं। और इसका आंसर आता है C/A। क्या आता है? C/A या C/A। तो C का मान है अपने पास -3 और A का मान है 6। काट दो इसको, 3 के पावर से 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अल्फा और बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आ गया अपना? 1/2। ठीक है, आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको निकालते आना चाहिए। अब अपन इसकी प्रश्नावली 2.1 लेते हैं। 2.1, किसी बहुपद Px में पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे दी गई आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px के लिए शून्यकों की संख्या अपने को निकालनी है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, x डैश, y डैश। ठीक है, और ये आपका दोनों का कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, या जिसके शून्य के मूल बिंदु होते हैं। अब यहाँ पर अपने को एक रेखा दी गई है या एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनाया गया है। तो अपने को ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कैसे होगी। अपना मेन फोकस एक्स वाली लाइन पे होना चाहिए, एक्स अक्ष वाली लाइन पे। क्या ये लाइन जो खींची हुई है एक्स अक्ष पे आ रही है? ये एक्स अक्ष से ऊपर नहीं आ रही, ये कौन से पे आ रही है बेटा? वाई पे। तो इसका आंसर आएगा कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। या इसको लिख सकते हैं शून्य शून्यक, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ से 0। आप जो भी लिखे दोनों सही है। ठीक है, अपने को मेन फोकस एक्स वाली लाइन पे करना है, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर। अगर कोई ग्राफ एक्स के ऊपर बनेगा तो उसे अपन गिन के शून्यकों की संख्या निकालेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, अगला देखते हैं।
इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका वाई अक्ष, ये वाई डैश, और ये इन दोनों का प्रतिबिंदु O। अपने को इस पे ग्राफ दिया गया है इस टाइप से। ठीक है, अपने को इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मेन चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था बच्चों कि जो ग्राफ एक्स वाली लाइन को छूता है उतनी बार जितनी बार छुएगा उसका उतना आंसर होगा। यहाँ पर एक्स वाली लाइन को ये ग्राफ कितनी बार छू रहा है? एक बार। कितनी बार छू रहा है? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। एक शून्यक होगा। क्या होगा? एक शून्यक होगा। कितना होगा बच्चा? एक शून्यक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, एक्स वाली लाइन को टच करना है कि जो भी ग्राफ बनता है वो कितनी बार टच करता है। ये एक बार कर रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा? एक शून्यक। अगला देखते हैं, नंबर 3। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ दिया है, अपने को शून्यकों की संख्या बताना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि एक्स अक्ष वाली लाइन को जितनी बार छुएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ अपन गिनते हैं, 1 2 3। कितनी बार छू रहा है? 1 2 और 3। तो शून्यकों की संख्या इस ग्राफ में कितनी आएगी? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3। जितनी बार एक्स अक्ष को छुएगा वो आपका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। अगला देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है, पढ़िएगा। बेसिक मैथ्स वालों को क्वेश्चन आ सकता है, आजकल स्टैंडर्ड वाले में तो बंद कर दिया है, फिर भी देखें। चौथा क्वेश्चन, ये आपका ओ एक्स, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई, और ये आपका वाई डैश अक्ष। अब अपने का जो ग्राफ बन रहा है उसको देखते हैं। इसका ग्राफ बन रहा है ऐसा। ठीक है, एक्स अक्ष को छूना चाहिए। इसको छूना चाहिए एक्स अपने को, क्योंकि पी एक्स में स्थिति बताना है। शून्यकों की स्थिति किस वाली स्थिति में बनाना है? पी एक्स में। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि एक्स चाहे प्लस में हो या माइनस में, किधर भी टच करो, तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है बच्चों? 2 बार। तो 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे इसमें? 2 शून्यक। कितने शून्यक होंगे इसमें? 2। सिंपल है, आप सब कर सकते हैं अच्छे से। जितनी बार एक्स वाली लाइन को टच करेगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर कितनी बार कर रहा है? 2 वाली को। वाई क्वेश्चन वाई वाले से भी आ सकता है, पर अपने को नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, चौथा, पांचवा सॉरी, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ दिया है। इस टाइप से धनुष जैसे आकृति दी है, अपने को ये बताना है कि कितनी बार टच कर रहा है। देखते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 शून्यक। कितने शून्यक आ जाएंगे बच्चों इसमें? 4। हर कोई बच्चा कर सकता है इसको, तो आसान चीज है। 4 शून्यक। कितने शून्यक आएंगे इसमें? 4 शून्यक। ठीक है, अगला और देख लीजिए, ये कर लेंगे अपन। देख लीजिए, क्यों बंद हो गया? 4 शून्यक। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा मोस्ट, जिनको परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी बताए जाएंगे। ठीक है, यह आपका एक्स डैश,
ये x, ये y, ये y डैश, ये आपका 0। ठीक है, इस टाइप से दिया गया है। अपने को वही एक शख्स वाले को गिनना है कि कितनी बार टच कर रहा है। देखते हैं अपन। तो सबसे पहले 1 2 3, कितना आ रहा है इसमें 3। तो एक शख्स वाले को कितनी जगह टच कर रहा है, ये पे 3 शून्य। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 शून्य। शून्य कितने होंगे इसमें, 3। ठीक है, तो ये आपका 2.1। इसमें आपको खाली शून्यकों की संख्या बताना था। आपके सामने दो उदाहरण आ रहे हैं जिनको परीक्षा में कैसे पूछते हैं अपन देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, अपन देखते हैं इसको। अभी अपन खाली शून्यक निकालें, न कि जांच करना सिखाएंगे। जांच करना 2.2 में सिखाएंगे आपको। ठीक है, शून्यक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वही बता रहा हूं आपको भी मैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है चिन्ह सहित। तो एक्स स्क्वायर का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 10x स्क्वायर। कितना आएगा, 10x स्क्वायर। आपको टुकड़े हमेशा बीच वाली संख्या के करना है। किसके करना है, बीच वाली संख्या। तो प्लस 7 के टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस या जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x। कितना आना चाहिए, 7। तो 7 के टुकड़े ऐसे करना है कि गुणा करने पर 7 आ जाए, सॉरी गुणा करने पर 10 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 7। देखते हैं अपन इसको। एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। 5 और 2 कितना होता है आपका, 7। 5 और 2 कितना होता है बच्चों, 7। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई गुणा किया जाएगा, 5 दूना 10, और x का x हम करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। मैंने तुमको बताया था कि 7 के टुकड़े ऐसे किए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। गुणा करने पर 10 और प्लस माइनस करने पर 7। तो 2 और 5 जोड़ते तो 7 आता है, और दोनों का गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर। अब अपने को इन आगे वाले दोनों में से ऐसी चीज को लेनी है जो सेम हो। अपने को क्या दिख रहा है यहाँ से, x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ x 2 बार से, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। यहाँ से x बाहर गया, किसको छोड़ गया बच्चों, 2। अब अपने को सेम ब्रैकेट बनाना है। तो सेम ब्रैकेट बनाने के लिए मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, 5। क्या कॉमन लूंगा, 5। तो क्या बचा, x, और 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 बार। डबल ब्रैकेट कितनी बार, एक बार, और बचा कुचा एक बार। ठीक है, डबल ब्रैकेट को एक बार लिखना है, और जो बच जाता है x प्लस 5 उसको अगले ब्रैकेट में। या तो x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का तो 5 हो जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। तथा x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 काय का हो जाएगा, माइनस का। एक बार इसको लेना है और एक बार इसको, आगे पीछे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 उधर का हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार अपन ने x प्लस 2 लिया बराबर 0, प्लस का 2 उधर का हो गया, माइनस का। अतः शून्य, शून्य क्या है अपने पास, -5 और माइनस का 2। ठीक है, एक बार और देखते हैं। देखिए, अपने को दिया है कि शून्य को याद कीजिए। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो 7 के टुकड़े ऐसे किए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 7। तो 2 और 5 7 होता है। जब दोनों को गुणा किया जाएगा कितना आएगा, 10x स्क्वायर। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 2, क्योंकि यहाँ का x का गया है बाहर। अब यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेना। बच्चे गलती क्या करते हैं, प्लस नहीं लगाते हैं। अपने को ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, आगे चेक ही नहीं होगा। तो 5 लिया तो x, और 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 बार।
डबल ब्रैकेट को एक बार लिखना है और जो बचता है उसे अगले ब्रैकेट में, या तो x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का, या x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 क्या हो गया माइनस का। तो अपने पास शून्य का है -5 और -2। अभी मैं आपको 2 सवाल करूंगा जिसमें ओनली शून्यक निकालना सिखाना है। क्या सिखाना है? शून्यक निकालना। उसके बाद 2.1 में जांच भी करेंगे, है ना,